पूरे गांव में कोई ऐसा है जो मुझे शास्त्रों में परास्त कर सके? वैसे मेरा मित्र सुदामा भी बहुत ज्ञानी है और वो तुम्हारी चुनौती को अवश्य पूर्ण करेगा। ये तो एक भोला भाला ब्राह्मण बालक है। मैंने बड़े बड़े पंडितों को अपने सामने घुटने टिका है। ये क्या परास्त करेगा मुझे? ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इसे परास्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। किंतु ध्यान रहे, अगर मैं विजयी हुआ तो तुम सब अपने ईश्वर को छोड़कर मेरी पूजा करोगे। कितना अधिक समय लगेगा? तुम्हें भली बात ज्ञात है कि मुझे प्रतीक्षा करना तनिक भी पसंद नहीं है। क्षमा महाराज, क्षमा चाहता हूँ, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विशंभरा को आने में इतना समय क्यों लग रहा। तनिक धैर्य रखिए महाराज, वो आती ही होगी। विशंभरा, विशंभरा पहुंच चुकी महाराज। विशंभरा, क्या तुम मेरे काल का वध कर सकते हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। सोचो, समझो, फिर बोलो। अपने शत्रु के विषय में बोलने से पूर्व उसे जान लेना अति आवश्यक होता है। वो कोई साधारण बालक नहीं है। उसने मेरे महायोद्धा पूतना, पातालसुर, बकासुर इन सब का वध किया है। तो मुझे शीघ्र बताओ कि तुम उसे कैसे मार सकते हो? आज पहली बार इस विष कन्या के सामर्थ्य पर किसी ने संदेह किया है। कहिए महाराज कर, मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? परीक्षा। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा कार्य करना है। पाताल लोक के सबसे जहरीले सर्प के साथ बंद करना है। स्वीकार है तुम्हें? मुझे ये चुनौती स्वीकार है। कान्हा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोज रहा था। क्या हुआ कान्हा? मामाश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं दाऊ।
विश्वास हो गया मुझे कि तुम मेरे काल का वध कर सकती हो। विशंभरा का गोकुल जाने का प्रबंध करो। हमारे अन्य सभी साथी अब तक क्यों नहीं आए? हमें वन जाकर शीघ्र अपनी गायों को लेकर आना होगा। सुदामा कहाँ है? किसी ने उसे देखा? वो घर पर तो नहीं है। अच्छा चलो ढूंढते हैं। सुदामा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं गोकुल छोड़कर जा रहा हूँ। वो देवदर बहुत ज्ञानी है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या आवश्यकता थी तुम्हें मुझे इसमें फंसाने की? हाँ, हूँ मैं ब्राह्मण, किंतु उस देवदर के समक्ष कुछ नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, केवल स्वयं पर विश्वास रखो। देखना सब ठीक हो जाएगा। किंतु तुम्हें पता है देवदर ने क्या कहा है? गोकुल के समस्त मंदिर बंद हो जाएंगे और इसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो सुदामा, बस अपने मित्र पर विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। इस गाड़ी में। अरे कैसी बात कर रहे हो? मुझे नहीं पहचानते हो? मैं नगर से धनुपति हूँ। आप जो कुछ भी हैं महानुभाव, मैं आपको जांच किए बिना अंदर प्रवेश नहीं दे सकता। अरे बस हमें अपना काम करने दो। मेरे पुत्र हैं बेटा, हम अपने घर जा रहे हैं गोकुल, कृपया हमें जाने दो। ठीक है, तुम जा सकते हो।
देखो इन्हें, कोई है? सहायता करो। अरे कोई नंदराज को शीघ्र बुला के ले आओ और वैद्य का प्रबंध करो। भगवान जाने किसका कार्य। नंदराज, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा भयानक विष नहीं देखा। पहली बार किसी शरीर में इतना शक्तिशाली विष देखा, और ये किसी जानवर का विष नहीं है। इसका उपचार मेरे लिए असंभव है। हे हरि, आशा करता हूं कि गोकुल पर कोई समस्या ना आए। ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। भीतर जाते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ही धूर्त है ये। यहाँ से भीतर कैसे जाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। गाय तो यही चरा करती थी, कहाँ गई? हम सबको उन्हें ढूंढना होगा। खाना, खाना, जल्दी करो, मुझे कुछ मिला है। पूछ और। जल्दी आओ। कहीं ये कोई खजाना तो नहीं? क्या तुम्हें ऐसा वास्तविकता में लग रहा है? यदि ऐसा है तो तुम देवदार के समक्ष स्थानिक भी टिक नहीं पाओगे। ये कितनी सुंदर है, किंतु इसको यहाँ किसने छोड़ा? हमें इसे गांव लेकर जाना चाहिए। ये सबसे पहले तुम्हें मिली है सुगल, तुम इसे लेकर जाओ। किंतु मैं कैसे? इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। मैया मैया, हमें कुछ मिला वन से। तुम दोनों के नेत्र तो हमेशा माखन ही ढूंढते हैं। अवश्य ही माखन ही मिला होगा, किंतु वन में कौन सा माखन मिल गया तुम्हें? मैया, ये माखन नहीं कुछ और है। किसका शिशु है कान्हा? और तुम दोनों इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो?
मैया, ये कन्या हमें वन में मिली थी, वो भी अकेली। तब कृष्णा और मैंने इसे घर लाने का निर्णय लिया मैया। किंतु इसके माता पिता इसे वन में ढूंढ रहे होंगे, वो चिंतित हो रहे होंगे कान्हा। तुम्हें इस प्रकार से इसे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। तुमने बिल्कुल भी उचित नहीं किया है ये। हमने इसके माता पिता को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो कहीं मिले नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि जानबूझकर कोई वहाँ छोड़ गया है। दिन ढलता जा रहा था तो इसे हम अपने साथ ले आए। आप ही तो कहते थे ना बाबा कि किसी को कष्ट में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक किया लल्ला तूने। देखा आपने, हमारा लल्ला कितना समझदार हो गया। चलो आज से मैं इसे अपने साथ रखूंगी और अपने साथ ही सिलाऊंगी। कल मैं इसके माता पिता को ढूंढने का प्रयास करूंगा। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है विशंभरा। वैसे तो तुम जैसी स्त्रियों का हमारे यहाँ क्या कार्य, किंतु अब आ ही गई हो तो हमारा सत्कार ग्रहण करो। मैं आ गई हूँ। आज रात्रि में मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। इतनी रात को कहाँ चला गया वो बालक? कहाँ गई वो कन्या? रात्रि में तो मेरे समीप ही सोई थी।
नहीं हूँ। बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा। तुझे क्या लगता है इन तुच्छ जादुई दृश्यों से तू मुझे भयभीत कर सकता है? मेरा नाम विशंबरा है। इन सब का प्रयोग मुझ पर व्यर्थ है। मेरे भीतर इतना विष है कि इस पृथ्वी के समस्त जीवों को समाप्त कर सकती हूं। तो तू एक छोटा सा बालक है। तू तो कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा। मायावी है तू, किंतु मैं भी विशंबरा हूं। ये स्मरण रखना, इतनी सरलता से तू मुझसे नहीं बच सकता है। मुझसे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, कोई भी नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरे समक्ष आज तक कोई नहीं टिक पाया, तो तू किस प्रकार से बच पाएगा? कान्हा, मैया, ये कन्या बहुत रो रही थी। मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसको सुलाने के लिए यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया कान्हा। देखो, इसे मैं सुला देती हूँ। अब तुम भी जाकर सो जाओ, ठीक है? ठीक है मैया। सुदामा, आज मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूँ कि तू हारने के लिए तैयार है। आज का दिन गोकुलवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्र। अब सुदामा की विजयी हमें हमारे ईश्वर को पूजने का अधिकार देगी। सुदामा, उठो मित्र, उठो। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। देवदर की प्रतिवादिता की बात से देखो क्या दशा हो गई है बेचारे की। मित्रों, मैंने सपने में देखा देवदर से परास्त हो गया हूँ। सभी गोकुलवासी मुझ पर अत्यंत क्रोधित है। उन्होंने मुझे मारना भी प्रारंभ कर दिया।
क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर की आराधना को छोड़कर उस देवदर की आराधना करनी होगी। कहीं स्वप्न सत्य होगा तो? ये सब निंदा के कारण हुआ है। ना तो मित्र रहते, ना तो तुम्हें स्वप्न आता, और इस निंदा के कारण तुम्हारा अध्ययन समय भी तो नष्ट हुआ है। इतना सरल नहीं है अध्ययन करना। मैं अध्ययन करते करते थक गया था, मुझे निंद्रा आ गई। अब भयभीत ना हो मित्र, यदि तुम्हारा अध्ययन पूर्ण है तो फिर चिंता किस बात की? मैंने बहुत मनोयोग से अध्ययन किया था मित्र, किंतु ऐसा लग रहा है मेरी मति से सब कुछ मिटता जा रहा है। मुझे तो कुछ स्मरण ही ना हो जैसे। यदि ऐसे ही रहा तो उस देवदर से कैसे शास्त्रार्थ कर पाऊंगा? वो मुझसे विजय हो जाएगा। नहीं नहीं, माते आज्ञा दीजिए, मैं शास्त्रार्थ के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक साधारण बालक बनकर, किंतु आऊंगा गोकुल का आराध्य बनकर। वहां अब से मुझे पूजा जाएगा। ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं इस जग का सबसे विद्वान बालक हूँ। देखो शुभल, कितने बड़े संकट में डाल दिया कृष्णा ने सुदामा को। वैसे तो वो कहता था कि वो इसका परम मित्र है, देख लियो उसकी मित्रता। अब कहाँ है वो? उठो मित्र। तुम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो ना? ये क्या लग रहा है, मुझ में स्फूर्ति आ गई है। जो सब मैंने अध्ययन किया था वो सब मुझे स्मरण है। मैं तब तक शास्त्रार्थ को लेकर बहुत विचलित था। तुम्हें इसी स्फूर्ति की आवश्यकता है मित्र। और सुनो, तुम अध्ययन की चिंता मत करो, केवल ये स्मरण रखना है कि तुम्हें सब आता है। अब आत्मविश्वास ही तुम्हें विजयी बना सकता है सुदामा। आत्मविश्वास अच्छा है, किंतु अति आत्मविश्वास भी तुम्हारे पराजय का कारण हो सकता है। सतर्क रहना, किसी की बातों में मत आना, अहंकार मत कर बैठना। अहंकारी सुदामा नहीं, देवधर है शरायु। और अपने ज्ञान का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए करना पाप है। और इस अहंकार का परिणाम विनाशकारी होता है शरायु। मैंने तुम्हें अपने घर के जल पात्रों में जल भर के रखने के लिए कहा था ना? हाँ सुंदरी, हाँ, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। किंतु ये बताइए कि आपकी योजना क्या है? अब मैं अपने विष का प्रयोग करूंगी। कृष्णा की चतुराई का दंड समस्त गोकुल को भुगतना होगा। समस्त गोकुल को किस बात का दंड? कृष्णा को शरण देने के दंड स्वरूप मैं समस्त जल स्रोत विषय लेकर दूंगी। किंतु सुंदरी, उस गोकुल में मेरा परिवार भी रहता है, उनका क्या होगा? मूर्ख, इसीलिए तो मैंने तुम्हें जल पात्रों को भरने का आदेश दिया था ना? अब मेरे विष से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता।
क्षण भर में इसका रंग सामान्य हो जाएगा। अब किसी को ज्ञात नहीं होगा कि इस जलाशय में विष है। अब देखना, उस कृष्ण के साथ समस्त गांव नष्ट हो जाएगा। देख रहे हो कान्हा, उसने क्या किया? पूरे तालाब के जल को विषमय कर दिया और तुम यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। तुम जानते थे कि विशंभरा गोकुल और तुम्हारा अनिष्ट करने आई है, तो तुमने उसे वन में ही क्यों नहीं मारा? दाऊ, सामने वाले को भी अपने साथ चलने का अवसर देना चाहिए ना। विशंभरा को यहाँ लाने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है दाऊ, जिसे वो भी नहीं जानती। दाऊ, हमें अभी शीघ्र सुदामा की मदद के लिए चलना चाहिए। कहाँ गया मेरा प्रतिद्वंदी और उसके वो साथी? तनिक पता तो लगवाइए कि मुझसे परास्त होने के भय से कहीं गांव छोड़कर तो नहीं चले गए। गोकुल वाले भागते नहीं, भगाते हैं। गोकुल पुत्र सुदामा की जय! 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 गोकुल पुत्र सुदामा। तुम सब अंतिम बार अपने ईश्वर के लिए हाथ जोड़ लो, क्योंकि बाद में केवल मेरा नाम जपना पड़ेगा तुम सबको। तैयार हो सुदामा? अयाम निज परोवती गणच्चे लघु चेतासम उदार चरित्रानम तो वासुदेव कुटुंबकम। अब इस श्लोक का अर्थ बताओ। क्या हुआ? आरंभ में ये दशा हो गई? ये देखो, ये है गोकुल का विद्वान या फिर गोकुल का सबसे बड़ा मूर्ख? तेरा मेरा करने वाले की प्रवृत्ति छोटे हृदय वालों की होती है। जिनका मन बड़ा होता है उन लोगों के लिए पूरी पृथ्वी उनका परिवार है और सब उनके अपने हैं। गोकुल पुत्र सुदामा की जय! क्यों देवधर, इतना अच्छा श्लोक कहा और स्वयं उसका अर्थ अपने भीतर नहीं उतार पाए? स्वमांगे अदिति देवा दधाधुसे स्वम होत्र भरित्युआ वर्धा से गिरा त्वा मिला सता हिमे सही दक्षा से त्वम वरित्रहा वसुपते सरस्वती। अब इस श्लोक का अर्थ बताओ। जिस प्रकार आकाश में सूर्य उदय होता है और पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार है देवी सरस्वती आपका ज्ञान और वेद मंत्रों से समस्त जगत को प्रकाशमान करती है। हे माँ सरस्वती,
आप आकाश के सूर्य के समान अज्ञानता के मेघों को चीरते हुए मनुष्य में ज्ञान और सुमति का संचार करती है। अब श्लोक बोलने की सुदामा की बारी है। सुदामा 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 सुदामा। बोलो सुदामा। अलात्रिनो बला इंद्रा व्रजो गो पूरो अंतरो भया मानो भयारो सुगन पथो अक्रीनो निरा जगे गा प्रवीणी पुरो होदम ददा मंती। बोलो देवधर, वेद वाक्य का अर्थ बताओ। सुदामा 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 सुदामा। अरे अरे उत्तर दो बुद्धिमान बालक, उत्तर दो। रामेल पुत्र सुदामा की